हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्लोड कोर पर। तो ऑर्गेनिक के सफ़र में चलते हुए हम पहुंच चुके हैं टाइप्स ऑफ कार्बन पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिर कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई प्रकार से हम कार्बन्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। कार्बन का वर्गीकरण कई तरीके से किया जा सकता है। कुल 5 तरीके हैं हमारे पास। यानी टाइप्स ऑफ कार्बन हम कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नियो प्रकार का हो सकता है, या फिर कार्बन विलाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक टाइप का हो सकता है, या अल्फा बीटा गामा कार्बन हो सकते हैं, या फिर एसाइलिक कार्बन हो सकता है, या एक लास्ट टाइप है एक्टिव जिसको हम चिराल या एसिमेट्रिकल कार्बन भी बोलते हैं। तो कुल 5 प्रकार से हम कार्बन को क्लासीफाई करेंगे। बारी बारी से आपको समझाते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको टाइप्स ऑफ कार्बन में कोई भी कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो आप लेक्चर्स को ध्यानपूर्वक देखिए। हम लोग बारी बारी से एक एक तरह से इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नियो कार्बन क्या होता है। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नियो कार्बन जो होता है वो कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तब हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नियो कार्बन उसमें क्लासीफाई करते हैं उसके आधार पे। जैसे प्राइमरी कार्बन को हम शॉर्ट में पी से भी डिनोट करते हैं। प्राइमरी कार्बन वो होते हैं ऐसे कार्बन जो किसी भी और कार्बन से ना जुड़े हों, या यदि वो अगर किसी कार्बन से जुड़े भी हैं तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और कम से कम केवल एक ही कार्बन से क्या होगा, वो जुड़ा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं, जैसे कोई कार्बन अकेला है तो ये क्या कहलाएगा, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक, इसकी वैलेंसी के लिए हम इधर 4H जोड़ सकते हैं इसके चारों तरफ, तो ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है। या कोई ऐसा कार्बन जो केवल और केवल एक ही कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे, ये प्राइमरी कार्बन है। ये जो कार्बन है कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन क्योंकि केवल इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बन। हो सकता है कि इसके आसपास वैलेंसी पूरा करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन तो होंगे, लेकिन हाइड्रोजन वाला हमको बॉन्ड नहीं गिनना है। हमको केवल देखना है कि ये जो कार्बन है वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो जितने कार्बन से जुड़ा होगा उस प्रकार से इसका नामकरण हम कर देंगे। प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, सेकेंडरी को हम 2 डिग्री और टर्सरी को हम 3 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं। ठीक, नियो यानी नियो हमारे पास 4 कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये तो हो गया प्राइमरी कार्बन जो किसी से ना जुड़ा हो या फिर केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज, टर्सरी कार्बन का मतलब एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे ये आप देख रहे हैं बीच वाला कार्बन जो है वो 2 तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो कार्बन है वो है सेकेंडरी, या जिसको हम 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन आप देखिए इसके बगल जो ये कार्बन था ना, ये तो केवल इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। ठीक, ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला भी केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी कैसा है, प्राइमरी कार्बन है। ठीक, तो प्राइमरी का मतलब अकेले हो या कम से कम केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, और सेकेंडरी का मतलब होता है वो कम से कम 2 कार्बन, यानी एग्जैक्ट जब वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। इसी प्रकार से टर्सरी कार्बन 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा। जैसे कोई कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसको हम बोलेंगे, ये जो कार्बन इस समय आप देख रहे हैं ये कैसा है, टर्सरी कार्बन है या 3 डिग्री कार्बन है। ठीक, क्योंकि ये क्या हुआ है, 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे आप देखें तो ये फिर से प्राइमरी है क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात करें तो ये भी प्राइमरी है क्योंकि ये केवल इससे जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट जिससे लिंक होगा, ये मत सोचना कि ये वाला इससे जुड़ा है तो इधर से भी जुड़ा है, नहीं, ये डायरेक्ट इससे ही जुड़ा है, ये बॉन्ड से डायरेक्ट इससे जुड़ा है, और ये वाला तो इससे वाले से जुड़ा है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, टर्सरी। और ये सब कैसे हैं, प्राइमरी हैं। ये जो बचे हुए रह गए वो क्या हैं, प्राइमरी। इसी प्रकार से जो नियो कार्बन होता है, नियो का मतलब क्या होता है, कोई कार्बन जो चारों तरफ, यानी वो अगर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन आप देख रहे हैं ये क्या है, नियो कार्बन है। ठीक, तो नियो कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो 4 अन्य कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, नियो कार्बन। 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 5 कार्बन से कोई जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, केवल और केवल 4 होती है। तो मैक्सिमम वो 4 कार्बन से जुड़ ही सकता है, 4 तरफ बॉन्ड बना लिया। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो। ठीक, यहाँ याद रखना बस यही है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो में हम कार्बन जब जुड़ते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वहाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सिंगल बॉन्ड होगा, इस हिसाब से हम इसको क्लासीफाई किए हुए हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन। अगले तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा तरीका है विनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक। यहाँ देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में हम कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देख रहे थे,
अब विनाइलिक एलाइलिक बेंजाइलिक में डबल बॉन्ड जरूर होगा, यानी उस कंपाउंड में बिना डबल बॉन्ड के विनाइलिक एलाइलिक और बेंजाइलिक नहीं हो सकता। कैसे समझते हैं थोड़े बारी बारी से। जैसे कहीं पे दो कार्बन है, उनके बीच डबल बॉन्ड अगर है तो ये जो कार्बन है ना, यही कार्बन क्या कहलाता है, विनाइलिक कार्बन कहलाता है। यानी विनाइलिक कार्बन कौन होता है, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक कार्बन। ओके, जैसे अगर हम थोड़ा सा बड़ा चेन भी बना सकते हैं, ऐसे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हुए पहुंचे और यहाँ पे कर दें डबल बॉन्ड सी, तो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन। ये इस कार्बन की बात करें तो ये भी तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, विनाइलिक। यानी ये भी विनाइलिक कार्बन और ये भी विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन उस कार्बन को बोलेंगे जो जस्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। जैसे यहाँ पे भी ये विनाइलिक कार्बन था और ये भी क्या है, विनाइलिक कार्बन है। ओके, तो ये था विनाइलिक कार्बन। एलाइलिक में थोड़ा सा बस इससे आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे जाइए, एलाइलिक मिल जाएगा। एलाइलिक क्या होता है कि डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा, ये वाला जैसे है, तो ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन। तो आप देख रहे हैं कि एलाइलिक और विनाइलिक दोनों में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पे हो सकता है एग्जाम्पल हम कोई दूसरा लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये तो विनाइलिक है दोनों, लेकिन इसी डबल बॉन्ड से अगर कोई एक और कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए तो ये वाला जो कार्बन दिख रहा है आपको, यही कार्बन क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। इस कार्बन का नाम क्या है, एलाइलिक। ये डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसके इधर अगर कोई कार्बन आ जाए तो ये भी कार्बन क्या कहलाएगा, एलाइलिक। यानी विनाइलिक और एलाइलिक में एक छोटा सा अंतर है कि विनाइलिक ऐसा कार्बन होता है जो डबल बॉन्ड से ही जुड़ा है, और एलाइलिक कौन सा कार्बन होता है, एलाइलिक कार्बन होता है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है, वो क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। सेम इसी प्रकार से बेंजाइलिक कार्बन जो होता है वो बेंजीन रिंग्स के जस्ट बगल वाला होता है। ठीक, बेंजीन रिंग आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। बेंजीन रिंग होता है 6 कार्बन का एक, हमारे पास में छोटी क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा। ये जो बेंजीन रिंग है, इस रिंग से अगर कोई कार्बन जुड़ जाए, जैसे ये कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन होगा ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, बेंजाइलिक। बेंजीन से इसका नाम लिया गया है बेंजाइलिक। अगर इससे इधर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन। यहाँ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक। रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, बेंजाइलिक। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक। एक चीज़ यहाँ याद रखेंगे, जैसे रिंग से ये कार्बन जुड़ा, ठीक, ये तो है बेंजाइलिक, लेकिन इसके बाद अगर कोई और कार्बन इससे जुड़ जाए तो ये बेंजाइलिक नहीं है। ठीक, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन बोलेंगे। ठीक, तो 2 तरह से क्लासिफिकेशन हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो आपको समझ में आया। इसी प्रकार से विनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अल्फा, बीटा और गामा कार्बन की तरफ। ठीक, देखिए जैसे इसके लिए सिंगल बॉन्ड जरूरी था, इसके लिए डबल बॉन्ड जरूरी है। डबल बॉन्ड इसमें कहाँ था, बेंजीन रिंग में। आपने देखा रिंग में डबल बॉन्ड था, इसलिए इसको हम लोगों ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बेंजाइलिक के लिए भी जरूरी है। अगली बात आप देखते हैं, अल्फा, बीटा, गामा के लिए ग्रुप्स जरूरी हैं। ग्रुप्स आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो फिर से वही क्लास 10th का 4th चैप्टर आप देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको पढ़िए। वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स आपको मिलेंगे। जैसे आपने छोटी क्लास पढ़ा होगा, OH एल्कोहल ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, COOH एसिड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कोई भी ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं कुछ, आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। जब IUPAC पढ़ाएंगे तो एक एक ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका नाम कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक, तब तक आप ये समझिए कि अगर कहीं पे किसी कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ कार्बन्स ऐसे हैं हमारे पास चेन में, और यहाँ एक ग्रुप जुड़ गया, OH एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया, तो ये जो ग्रुप है ये जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता है उसी को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू एनी फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जो डायरेक्ट किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हों। ये OH हो सकता है, ये CHO हो सकता है, ये COOH हो सकता है। कोई भी ग्रुप जब डायरेक्ट किसी ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा। और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा से जुड़ा हुआ कार्बन गामा कहलाएगा। ये लाइन से होते हैं, गामा के बगल डेल्टा। ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अल्फा कार्बन कौन, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ क्या होगा, बीटा।
जैसे अगर इसी अल्फा से कोई और कार्बन ऊपर जुड़ा है तो ये भी क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। यानी अल्फा से जुड़ा ये भी है तो ये भी बीटा, अल्फा से जुड़ा ऊपर भी कार्बन है तो ये भी क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। लेकिन दोनों का नाम सेम हो जाएगा, इसलिए अगर हम इसको बीटा कहें तो इसको बीटा डैश कहेंगे, ठीक। कोई और अल्फा से जुड़ा होता नीचे तो उसको हम बीटा डबल डैश बोलते, लेकिन है वो बीटा ही, ठीक। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ये कुछ कार्बन्स हैं, ऐसे CH3, CH2, ठीक, उसके बाद CH2, CH, ठीक, फिर से COOH। यहाँ पे COOH एक एसिड ग्रुप है और ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा। इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा, और उसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा, गामा। तो ये आपका अल्फा, बीटा और गामा कार्बन से रिलेटेड चीज़ें थी। अब चौथे पे हम लोग चलते हैं। चौथा है आपका एसाइक्लिक नहीं, एसाइलिक कार्बन। एसाइक्लिक तो अलग चीज़ होता है, एसाइलिक कार्बन क्या है हमारे पास में, यहाँ ध्यान देना, ये साइक्लिक नहीं है, एसाइलिक कार्बन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसाइक्लिक अलग होता है, एसाइलिक अलग होता है, इसको एसाइल कार्बन भी बोला जाता है। इसका एक और नाम है एसाइल। एसाइलिक पूरा ना बोलना हो तो हम एसाइल कार्बन भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम AC भी बोलते हैं, ठीक। एसाइल कार्बन को हम AC बोलते हैं। होता क्या है, एसाइल कार्बन कौन होता है, जैसे कभी अगर कार्बन है और डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, ठीक, यानी ये कार्बोनिल ग्रुप है और इसके एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, एसाइल कार्बन कहलाता है, ठीक। एसाइल कार्बन, इस पूरे ग्रुप को हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं और यहाँ पे एसाइल कार्बन है। अगर कहीं आपको ये मिल जाए, यानी इसको शॉर्ट में हम लिखे तो ये CH3CO लिख सकते हो इसको। ये जो CH3CO है, इधर अभी एक इसकी वैलेंसी बाकी है, कुछ भी यहाँ जुड़ सकता है, तो CH3CO जो है यही क्या कहलाता है, ये एसाइल कार्बन है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप, ठीक। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC। जैसे ये हो सकता था ऐसे जुड़ जाए CH3COOH जुड़ जाए यहाँ पे इसके साथ, ठीक, यहाँ तो ये हो जाएगा एसाइल ग्रुप, ठीक, एसाइल कार्बन, एसाइल ग्रुप। यहाँ पे कुछ और भी जुड़ सकता था, H जुड़ सकता था, इससे हो सकता था, ठीक। तो यहाँ पे ये CH3CO जो है ये एसाइल ग्रुप है और ये जो C है ये क्या है, एसाइल कार्बन। ये बस इंपॉर्टेंट इतना, इसमें कुछ और नहीं आपको याद रखना है, बस C डबल बॉन्ड O है, उसके एक साइड CH3 हो, एक साइड कुछ भी लग सकता है। तो अगर C डबल बॉन्ड O है, उसके एक साइड CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम होगा एसाइल ग्रुप, इसको शॉर्ट में AC बोलेंगे, ठीक। एसाइल कार्बन, इसमें ये वाला कार्बन है, ठीक। ये इसके बाद हम पांचवें पे पहुंचते हैं, एक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट आपका पांचवा है टाइप्स ऑफ कार्बन में, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा यूज होगा। आप जब समाव्यवता पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका उपयोग बहुत अच्छा है। एक्टिव या एसिमेट्रिकल या चिराल कार्बन, या चिराल जो भी आप पढ़ें, तो एक्टिव या एसिमेट्रिकल या चिराल कार्बन तीनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं हमारे पास में, ठीक। तीनों के तीनों क्या हैं, एक हैं, इसलिए बीच मैंने और लगाया हुआ है। देखो ये ऐसे कार्बन होते हैं जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा फुलफिल होती है। जैसे एक कार्बन है, इसके एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा, एक साइड इसके हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ गया, एक साइड इसके Cl जुड़ गया, एक साइड इसके कुछ और कोई ब्रोमीन जुड़ गया। तो अगर कोई ऐसा कार्बन है जो चारों तरफ उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं या बधी हुई हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चिराल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे इसको, या एक्टिव कार्बन बोलेंगे। इसको स्टार लगा सकते हो कि ये चारों तरफ, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH है, इधर Cl है, इधर Br है, तो ये जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा, एक्टिव कार्बन कहलाएगा या एसिमेट्रिकल कार्बन इसको बोला जाएगा, ठीक। असिमेट्रिकल जो आपका कार्बन है ये इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ इसके क्या होंगे, अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे। जैसे ऐसा भी हो सकता है, जैसे कहीं लिखा हो CH3C, ठीक, CH इधर, उसके बाद CH के बाद आप मान लीजिए जोड़ देते हैं CH3 या C2H5 यहाँ हम जोड़ दें, और इसके बाद इस साइड आपको क्या जोड़ दिया जाए, Cl जोड़ दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो कार्बन है इसको स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग हैं। इसका एक CH3 से जुड़ा हुआ है, एक तरफ C2H5 जिसको आप डिटेल में करोगे CH2CH3 है, एक तरफ अलग ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ इसका Cl है और एक ये जो H है वो भी अलग है। तो ये एक ऐसा कार्बन है जो हम बोल सकते हैं ये एक्टिव या एसिमेट्रिकल कार्बन है, ठीक। एसिमेट्रिक कार्बन आप इसको बोल सकते हो। तो एसिमेट्रिक या चिराल या एक्टिव कार्बन क्या होते हैं,
ऐसे कार्बन्स जिनकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा जुड़ी होती है, यानी पूरी होती है, फुलफिल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं चिराल कार्बन। जैसे यहाँ था सारी वैलेंसी अलग अलग, यहाँ था सारी वैलेंसी अलग अलग, लेकिन ये चिराल नहीं है। क्यों? ये वाला क्यों चिराल नहीं है? क्योंकि सर इसके एक साइड, जैसे इसी को हम ऐसे लिख दें फिर से CH3 CHCl और नीचे क्या लिखा है C2H5। तो ये अगर कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में देखिए एक तरफ तो ये ग्रुप लगा है अलग, लेकिन इसके बाद इसके तीनों हाइड्रोजन सेम हैं। इन हाइड्रोजन्स को अगर हम यहाँ से हटाएं, हटा के एक हाइड्रोजन ऊपर दिखाएं, एक इधर दिखाएं और एक नीचे दिखाएं, तो देखिए इसके एक साइड तो ये ग्रुप अलग है, लेकिन इधर हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब देखो कई सारे इसके जो वैलेंसीज हैं वो सेम हो गई, हाइड्रोजन सेम हो गया, तो इसलिए ये चिराल कार्बन नहीं है। हर एक वैलेंसी, चार की चारों वैलेंसी उसकी क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। सिंपली कहें तो एक कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स लगे होंगे, अलग अलग ग्रुप से इसकी वैलेंसी फुलफिल होगी, इसको क्या बोलेंगे? चिराल कार्बन। जैसे हम यहाँ Cl लगा दें, यहाँ फ्लोरीन लगा दें, यहाँ ब्रोमीन लगा दें, यहाँ आयोडीन लगा दें, अब भी ये चारों अलग अलग हैं, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा? चिराल कार्बन। ठीक, टाइप्स ऑफ कार्बन यहाँ पे पूरा होता है। आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।